जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत धारण किया जाता है। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए धारण किया जाता है। इसे धारण करने से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और संकट दूर होते हैं तथा भगवान गणेश जी की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और फिर चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूर्ण माना जाता है। जो भी विनायक चतुर्थी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत के लिए संकल्प ले। भगवान गणेश जी से प्रार्थना करें कि हे भगवान गणेश, आज मैं विनायक चतुर्थी के उपलक्ष्य में व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से कहे। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान से कहे और अपने नाम तथा गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प ले। इसके बाद दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हुए जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण कर सकते हैं। विनायक चतुर्थी के व्रत में जो कि दोपहर के समय में अभिजीत मुहूर्त के समय में आप पूजन का कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन सुबह में ही चंद्रोदय होता है और रात्रि में चांद उगने पर चंद्रास्त होने से पहले ही चंद्र देवता को कच्चे दूध का या जल का अर्घ्य प्रदान करें। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ चौथ माता का पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वादल अर्पित करें, उन्हें सिंदूर चढ़ाएं, विशेष करके लड्डू मोदक आदि का भोग लगाएं। इसी प्रकार से चौथ माता का गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करके अनेक प्रकार के नैवेद्य जो भी प्राप्त हो उसका भोग लगाएं। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र सुपारी लौंग इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर विनायक चतुर्थी व्रत कथा का श्रवण करें। भगवान गणेश जी के स्तोत्र चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का, नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करें। इस दिन जहाँ तक बन सके ओम गंग गणपति नमः या ओम श्री गणेशाय नमः इन मंत्रों का जाप करें तो यह बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, सभी देवी देवता की जय। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां पर माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का कहा। भगवान शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल आरंभ हो गया। यह खेल करीब 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने भगवान शिव महादेव को ही विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे डाला। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि हे माता, यह मुझसे अज्ञानतावश हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा याचना मांगने पर माता ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर पाओगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई।
तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिनों तक लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, हे विघ्नहर्ता गणेश, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कथा उसने भगवान शिव जी को सुनाई। चौपड़ खेल वाले दिन से ही माता पार्वती जी भगवान शिव से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बतलाई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से गणेश जी की पूजा और अर्चना की। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय माता पार्वती से मिलने आ पहुंचे। उस दिन से श्री गणेश जी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाने लगा। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर हो जाते हैं, मनुष्य को समस्त सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से गणेश भगवान की जय। चौथ माता की कहानी। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय। कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटी की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लेकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को दे देती, एक से पूजा करती, एक हथकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने चौथ का व्रत रखा था। ताई से पूछा, माँ तू 12 चौथ करती है? ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ करती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि माँ मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। माँ ने समझाकर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। माँ ने उसे साथ ले जाने के लिए चौथ माता की आंखें दे दी और कहा मुसीबत में यह आंखें तेरी मदद करेगी। वह आंखें लेकर वहां से रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में जा पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी और पुआ बनाती जा रही थी। उससे कारण पूछा तो बूढ़ी ने कहा कि बेटा इस नगर की पहाड़ी में एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी दैत्य के पास भेजता है और आज मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ और उसी के लिए पुए बना रही हूँ। वह बोला, तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए। खा पीकर वह सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुंचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कट गया। लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर वहां से विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में वह जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और आवे में चुन दिया। लड़के ने आंखें आवे में डाले और कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि के बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकलना, मुझे लग नहीं जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा कि इस आवे में तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तुम सुराही की नली से निकलकर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौथ माता का व्रत करने का कहा। उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर उन्हें विदा कर दिया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वह अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा
चौथ है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई दी। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर अपना पैर लकड़ी में लगा दिया और कहने लगा कि बल रे पूत काटी, मेरे पैर के लगा दी। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोग ने विश्वास नहीं किया कि वह उसका ही बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, हे चौथ माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए व्रत करती हूँ तो मेरे स्तन से दूध भर जाए और उसकी धार मेरे बेटे के मुंह में गिरे। माँ के स्तन से दूध की धार निकलकर बेटे के मुंह में गिरने लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने सुनने और हुकारा भरने वाले पर अपनी कृपा बरसाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा सुनने के लिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।